हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है। मार्केटिंग एंड सेल्स आर इंटर रिलेटेड फंक्शंस विद इन अ बिजनेस बट दे हैव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोसेसेस एंड अप्रोचेस। हम इसमें देखते हैं एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आता है डेफिनेशन। तो मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है। Marketing involves creating awareness, generating interest, and nurturing leads by understanding customer needs and preferences. अब मार्केटिंग इन्वॉल्व करता है कि हम अवेयरनेस का अपने फैलाएंगे प्रोडक्ट के बारे में, और उसमें अब जब लोग अवेयर होंगे, जानेंगे, तो उनका इंटरेस्ट जनरेट होगा। और फिर इंटरेस्ट जनरेट होगा तो लोग इंटरेस्ट शो करेंगे, तो वो हमारी क्या बनेगा, लीड्स बनेगा। तो हम उसे और इससे ये भी समझेंगे अच्छा कस्टमर की क्या नीड है, या क्या प्रेफरेंस है, कि कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, कि कौन सा सोप का एग्जांपल है तो कैसे सोप पसंद करता है, या किस तरह के डिटर्जेंट हैं, किस तरह की फूडिंग चॉइसेस हैं। और सेल्स की डेफिनेशंस की बात करें तो सेल्स फोकस ऑन कन्वर्टिंग लीड्स इनटू कस्टमर एंड जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू डायरेक्ट इंट्रैक्शन। अब सेल्स क्या करता है कि हमारा जो लीड्स हमने मार्केटिंग के थ्रू जो लीड्स हमारे पास आई हैं, तो उसमें डायरेक्टली वो पिच किया जाता है कि कस्टमर हमारे सामान को खरीदे ले, ताकि वो हमारा एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करेगा कंपनी के लिए, क्योंकि कस्टमर सामान खरीदेगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा कंपनी के लिए भी, एंड वो फिर उसमें से टैक्स भी भरेगा तो गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू जनरेट होगा। और चाहे वो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो या इस तरह से है। फिर इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग का, टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर। मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है कि ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाना और कस्टमर को अट्रैक्ट करना, पोटेंशियल कस्टमर्स को। सेल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्लोज डील्स एंड अचीव रेवेन्यू टारगेट्स। सेल्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारी डील्स हैं उनको हमने जैसे कस्टमर को सामान दिया, सामान वो बिक गया, कि हमारा टारगेट है कि सामान बेचना, इतना अचीव करना, तो हमने उसको पूरा किया। ये है सेल्स का ऑब्जेक्टिव। अब मार्केटिंग का फोकस क्या है कि लॉन्ग टर्म फोकस ऑन कस्टमर रिलेशनशिप, ब्रांड रेपुटेशन एंड मार्केट पोजीशनिंग। अब मार्केटिंग का ब्रांड है कि लॉन्ग टर्म गोल है, पहली चीज़ फोकस ऑन कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के सामान बिकने के बाद उससे रिलेशनशिप मेंटेन करना, करे रखना, कि उसे ऐड भेज रहे हैं या फिर वो आ रहा है तो उससे अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हैं गेस्ट ऑनर की, ताकि वो फिर से हमारे लिए, तो इससे ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ेगी कि हाँ इस ब्रांड के लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं। या फिर जैसे लोग होटल्स में आते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये सब पर्पज़ है एक तरह का इसका, कि अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन रहे। या फिर आप स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपने ऐसा देखा होगा। सो इसके बाद आते हैं सेल्स। सेल्स का फोकस क्या है, शॉर्ट टर्म फोकस ऑन इमीडिएट रेवेन्यू एंड टारगेट्स। अब जो सेल्स है वो शॉर्ट टर्म गोल होता है इसका। इसका ये है कि फोकस करते हैं कि तुरंत सामान बेचा, टारगेट पूरा हुआ, डेट सेट। ये सेल्स का फोकस है। इसके बाद आते हैं प्रोसेस पे। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड कस्टमर एजुकेशन। अब जो मार्केटिंग की जो ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है कि मार्केट रिसर्च करेंगे कि अच्छा मार्केट में क्या डिमांड है, क्या चल रहा है, क्या चाहिए लोगों को, और कितने हमारे कॉम्पिटिटर है, ये सारी चीज़ें इसमें हम रिसर्च करेंगे। फिर प्रोडक्ट, फिर उस हिसाब से रिसर्च के बेसिस पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे कि ये इतना सस्ता होना चाहिए ताकि बिके। फिर उसकी प्राइसिंग उस हिसाब से देंगे कि और सबके महंगे तो हम अपने सबसे सस्ता रखेंगे। फिर उसका हम प्रमोशन करेंगे, और फिर इससे क्या होगा, कस्टमर की एजुकेशन बढ़ाएंगे कि इस तरह से कि कस्टमर जानेगा कि अच्छा ये सामान है, इसमें ये गुण है, ये सस्ता है। इस तरह से कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट होगा। तो इसके बाद आते हैं सेल्स। सेल्स का प्रोसेस क्या है, इन्वॉल्व्स पिचिंग, नेगोशिएशन एंड क्लोजिंग सेल्स। कि कि सेल्स का क्या है कि कस्टमर को पिच करना कि सर आप इसे खरीद सकते हैं, तो आपको इसमें ये चीज़ मिलेगी, ऐसा मिलेगा। और फिर कस्टमर होता है कि जैसे, और वैसे हम जैसे सब्जी में क्या है, सब्जियों में नेगोशिएशन होती है कि दुकानदार ज़्यादा प्राइस बताएगा, कस्टमर कम बताएगा, तो फिर 19-20 का फ़र्क रहता है। फिर एट द लास्ट सेटलमेंट हो जाती है। अगर जिसे कस्टमर को लेना है वो डील सेटल करके वो ले ही लेगा, और इस तरह से डील क्लोज हो जाती है।
फिर इसके बाद आते हैं अप्रोच। अब मार्केटिंग की अप्रोच क्या, इनडायरेक्ट यूजिंग चैनल्स लाइक एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया टू रीच ऑडियंस। अब मार्केटिंग में क्या है कि हम इनडायरेक्ट चैनल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें है एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तो नहीं मिलेंगे कस्टमर से इसमें, कि एडवर्टाइजिंग करेंगे, कंटेंट क्रिएशन करेंगे, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू मतलब उनके हम इंटरेस्ट को जानेंगे कि अच्छा जो पेजेस लाइक वो वॉच कर रहे हैं तो उससे पता लगता है अच्छा इतने लोगों ने ये पेज विजिट किया। तो ये है मार्केटिंग, इस तरह से हमें लाइक लीड्स मिलेंगी। अब सेल्स में क्या है, सेल्स की अप्रोच है डायरेक्ट है, और इसमें है कि इन्वॉल्व पर्सनल सेलिंग, मतलब अगर अब लीड्स आ गई, अब पर्सन के अगर सीधे हमने कस्टमर को फ़ोन कर दिया, उसको ईमेल भेज दिया, तो इस तरह से ये है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, इस तो ये है सेल्स की अप्रोच। इसके बाद आते हैं हमारे टूल्स। अब मार्केटिंग में हम टूल्स कौन से यूज़ करते हैं, पहले तो मार्केटिंग कैंपेन के लिए हम कैंपेन अलग अलग तरह की चलाएंगे, फिर एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं अंडरस्टैंडिंग पूरे बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, फिर उस बेसिस पे एडवर्टीजमेंट देते हैं, फिर मार्केट सर्वे ऐसे हमने कराया, या फिर सीआरएम टूल्स हैं हमारे पास। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। फिर सेल्स, सेल्स के टूल क्या है, सेल्स एक तो पिचिंग करते हैं, कोल्ड कॉलिंग, फ़ोन कर रहे हैं डायरेक्टली, फिर है डेमो, हमने ऐसे एक फ्री दे दिया, उसके बाद आपको परचेस करना पड़ेगा, ये वाला है फीचर। फिर है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन इसमें होता है, या डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं डायरेक्ट जाके, तो इस तरह का है। अब मार्केटिंग क्या है, टारगेट ऑडियंस, इसमें हम ऑडियंस को टारगेट करेंगे, ब्रॉड ऑडियंस है, ठीक है। फिर फोकसिंग ऑन जनरेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। अब जैसे हमारी ऑडियंस मार्केटिंग में क्या है कि जब हम ऐड करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, अब उसमें से हमें उन लोगों को ढूंढना है कि जो हमारा लाइक जो हमारे कस्टमर बनेंगे। अब जैसे आप कोई भी वीडियो या कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उस पे बहुत सारे लोग विजिट तो करेंगे, लेकिन जो है उसमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको मैसेज करेंगे। तो ये फ़र्क है। या फिर बहुत कम ऐसे लोग लाइक तो कर देंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसके बारे में और जानकारी लेना चाहेंगे, तो वो होंगे हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स। अब इसमें सेल्स का क्या टारगेट है, नैरो ऑडियंस। सेल्स में क्या है कि हमें अपना सामान सबको नहीं बेचना है, उन्हें बेचना है जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर बहुत नैरो होंगे वो, कि लाइक अब जैसे पेन है तो पेन की डिमांड बच्चों को है या ऑफिस में जा रहे लोगों को है, जो घर में लाइक वैसे हैं कि लाइक जो वर्कर हैं उन्हें तो काम नहीं होगा, या फैक्ट्री वर्कर को तो पेन का काम नहीं होगा। तो ये चीज़ है, नैरो ऑडियंस डीलिंग विद क्वालिफाइड लीड और इंडिविजुअल रेडी टू मेक अ परचेज। अब जैसे हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो, फिर उन्होंने मैसेज किया, अब वो हमारी लीड्स बन गई, अब वो मतलब क्वालिफाइड, उन्हें और चाहिए वो चीज़, तो वो हमारे मतलब रेडी होंगे कि हमें ये लेना है। मोस्टली ये जैसे इंस्टाग्राम में क्या होता है कि आप कोई किसी तरह की कैंडल बना रहे हो, या कोई जो है गिफ्ट्स का आपने बिजनेस खोल रखा है, स्मॉल बिजनेस है, तो वो आपने बहुत सारे उसके व्यूज़ तो देखते मिलियंस में आ रहा है, लेकिन उसके क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर बहुत कम होते हैं, जो कि लेटर ऑन सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, जो कि ऑर्डर देते हैं बल्क में, कि अगर 1 लाख लोगों ने देखा तो उसमें से 10 मान के चलिए कि हमारे पास एग्जैक्ट ऐसे लीड है जो मतलब चल ही जाएंगी। फिर इसके बाद आते हैं आउटकम। मार्केटिंग का आउटकम क्या है, जनरेट डिमांड एंड बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी ओवर टाइम। अब मार्केटिंग का क्या है, एक तो डिमांड जनरेट करना, कि जब लोग देखेंगे तभी तो कहेंगे अच्छा ये अच्छा है, फिर तभी तो उसकी डिमांड करेंगे, पहले तो देखेंगे पसंद करेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद उन्हें लगे कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो फिर वो डिमांड उसकी करेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ देखनी है, या फिर मुझे ये चीज़ खरीदनी है। तो इस तरह से डिमांड जनरेट करेगा। फिर बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी ओवर टाइम, कब कस्टमर की लॉयल्टी भी बिल्ड करेगा, क्योंकि जब बार बार ऐड आएंगे तो कस्टमर जैसे कोई चीज़ है, ड्रिंक है, उसे पी रहा है, तो उसे फिर बाद में उसे पसंद आएंगी वो चीज़ें कि हाँ ये चीज़ सही है। फिर उससे क्या होगा कि कस्टमर उसको मतलब एक होता है लॉयल हो जाएगा उस ब्रांड के प्रति, कि हाँ मुझे यही लेना है क्योंकि अच्छा मतलब इनका सामान अच्छा है या क्वालिटी अच्छी है। अब इसमें सेल्स का आउटकम क्या है, अचीव इमीडिएट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रेवेन्यू जनरेशन। अब सेल्स में क्या है, हमने इसमें तुरंत फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे सामान बेचा तुरंत ट्रांजैक्शन हुई, रेवेन्यू जनरेट हो गया सडन, कि मतलब कि 100 रुपये आ गए, 100 रुपये का प्रोडक्ट था, तो ये है सेल्स का आउटकम। अब मार्केटिंग में जो रिलेशनशिप होती है उसका एम होता है तो बिल्ड लास्टिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर
बाई अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स। अब इसमें होता है कि जितना लंबा हम रिलेशनशिप को बना के रखें, अब जैसे खाने की कंपनियाँ हैं, जैसे स्विगी है, ज़ोमैटो है, ये खाने की कंपनी नहीं, मतलब ये डिलीवरी पार्टनर्स हैं। तो ये हैं, या फिर जैसे हमारे आउटलेट्स हो गए हैं, डोमिनोज़ है या फिर बर्गर किंग है। तो ये लोग क्या करते हैं कि कस्टमर से लंबा रिलेशनशिप बना के रखना है, क्योंकि कस्टमर जो अच्छा कस्टमर है, अगर वो हर महीने में एक-एक बार आ रहा है, तो वो हमारे लिए पोटेंशियल कस्टमर है, ना कि वो कस्टमर जो एक दिन आ रहा है साल भर में। तो एक होता है लंबा अच्छा रिलेशनशिप बना के रखेंगे, जो बार-बार आ रहा है तो उसको हम 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार, इसके बाद उसको हम मतलब हमने वो देना शुरू कर दिया कि एक तरह से मतलब कूपन्स या डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एक तरह से रिलेशनशिप बन गया लॉयल्टी का। फिर है सेल्स। सेल्स पे फोकस करेंगे कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ऑफन एंडिंग आफ्टर द सेल। वो अब जो सेल्स है, सामान खरीदा, रिलेशनशिप एंड, द एंड हो गया सेल होने के बाद। तो ये मतलब कि ज़्यादा उस पे नहीं डील करता है कि हाँ बहुत लंबा नहीं, कि हमें बहुत लंबा नहीं चलाना, बस आप रेवेन्यू जनरेट करो। ये सेल्स इतने पे फोकस करता है। फिर है डिपेंडेंसी। मार्केटिंग में क्या, प्रोसीडिंग सेल्स बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड जनरेटिंग लीड। अब इसमें एक तरह से ये है कि जो है, अगर हमारी जो सेल्स अगर करानी है तो उसके लिए ब्रांड अवेयरनेस होगा, लीड जनरेट होगी, तभी सेल बढ़ेगी। ठीक है। और फिर सेल्स क्या है, ये मतलब एक तरह से बता रहा है कि मार्केटिंग के ऊपर सेल्स डिपेंड है। और फिर सेल्स जो है, सेल्स रिलाइज ऑन मार्केटिंग टू प्रोवाइड लीड्स एंड सपोर्ट फॉर सक्सेसफुल कन्वर्जन। क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है, अब जैसे मार्केटिंग में क्या है, सेल हुई, पैसा आया, तो हम और ऐड पे पैसा लगाएंगे ताकि और लीड जनरेट हो, और लोगों तक पहुंचे, और अवेयरनेस पहुंचे। तो इस तरह से डिपेंडेंट है। अब जब इसके बाद अब पैसा आ गया तो मार्केटिंग कर ली, तो फिर अब और जैसे मार्केटिंग है, तो जब ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे तो और लीड आएगी, तो लोग और खरीदेंगे, तो और हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो इस तरह ये इंटरलिंक है साइकिल। अब इसका यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे कि मार्केटिंग, अ कंपनी रन अ सोशल मीडिया कैंपेन टू प्रमोट इट्स न्यू इको फ्रेंडली वाटर बॉटल्स, बिल्डिंग अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट अमंग कस्टमर्स। अब एक हमारे पास कंपनी है जो कि सोशल मीडिया कैंपेन रन करे टू प्रमोट अपने न्यू इको फ्रेंडली वाटर बॉटल्स का, ताकि कस्टमर पे अवेयरनेस हो और मतलब उस कस्टमर का इंटरेस्ट उसमें बढ़े। अब सेल्स क्या है, a salesperson calls an interested customer to finalize the purchase of the eco-friendly water bottle। अब इसमें जो सेल्स पर्सन वो क्या करेगा कि इंटरेस्टेड कस्टमर्स को ढूंढेगा, या फिर जो इंटरेस्ट दिखाएंगे, सबसे ज़रूरी इंटरेस्ट जो दिखाएंगे वही होंगे इंटरेस्टेड कस्टमर, ताकि उनको वो सीधे पिच करेगा कि आप इसे लीजिए, ये मतलब इको फ्रेंडली है, वातावरण को नुकसान नहीं करेगा एज कम्पेयर टू अदर प्लास्टिक। So marketing build a foundation for customer interest and engaging, while sales focus on closing deal and turning the interest into revenue. Both functions are essential for businesses growth and success. तो मार्केटिंग और जो है सेल्स एक तरह से हमारा इंटरलिंक कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत फाइन सा डिफरेंस है जो कि हमने देखा। तो ये दोनों ही ज़रूरी है हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए और सक्सेस के लिए। सो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू। हैव अ गुड डे।